बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी सहाफ़ी सैयद फैसल। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लिए ये रिपोर्ट कर चुके हैं। आजकल अमेरिका में मुकीम हैं। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। आप इनको फेसबुक के ऊपर देखते रहे होंगे। इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ वो पेंसिल्वेनिया के कैपिटल है हैरिसबर्ग। मेरे अकब में आप ये जो बिल्डिंग है ये देख सकते हैं। ये पेंसिल्वेनिया का आप कह सकते हैं कि जो रियासत की एक अपनी असम्बली है, पार्लियामेंट है, उसके बाहर हम मौजूद हैं। और पेंसिल्वेनिया वाशिंगटन डीसी से हम आज सुबह ही पेंसिल्वेनिया मूव हुए। और उसकी ज़ाहिर है वजह सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि इस वक्त जो रियासत पेंसिल्वेनिया है वही बैटल ग्राउंड है। वही ये कहा जा रहा है कि जो भी पेंसिल्वेनिया की रियासत जो है यहाँ से ये मार्का जीतेगा वो अमरीकी सदारती इंतखाबात जीतने में कामयाब हो जाएगा। तो ये बैटल ग्राउंड है, यहाँ पर ही सारी इम्पॉर्टेंट जो है वो कैंपेन हुई। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए दोनों जो उम्मीदवार थे, डेमोक्रेट से कमला हैरिस और रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फोकस रखा तमाम 7 रियासतों में और ख़ास तौर पर पेंसिल्वेनिया में। उसकी वजह यह है कि जो ये 7 रियासतें हैं, जिसमें पेंसिल्वेनिया इम्पॉर्टेंट इसलिए ये है कि इन 7 रियासतों में 93 जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो इम्पॉर्टेंट अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। और 93 में से 19 जो वोट्स हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं, वो पेंसिल्वेनिया में हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो स्विंग स्टेट में सबसे ज़्यादा वोट रखने वाली रियासत है वो पेंसिल्वेनिया है। और इसी तरह मिशिगन है, एरिज़ोना है, जॉर्जिया है, नॉर्थ कैरोलिना रहा है, फिर नेवाडा है। तो दीगर रियासतें भी हैं, लेकिन पेंसिल्वेनिया के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का भी है और कमला हैरिस का भी है। ग्राउंड के ऊपर क्या सिचुएशन है, क्योंकि अगर 7 रियासतों की बात करें, वैसे तो 50 जो अमरीकी रियासतें हैं जिनको 538 इलेक्टोरल कॉलेज है, 270 का नंबर जो है वो गोल्डन नंबर हासिल करना है अमरीकी सदर मुंतखब होने के लिए। अगर उन 43 रियासतों की बात करें तो उसमें तो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि कौन सी रियासत जो है वो रेड है, रेड से मुराद रिपब्लिकन है, डोनाल्ड ट्रंप की हिमायती है, और कौन सी रियासत जो है वो डेमोक्रेट है यानी ब्लू है और कमला हैरिस की की हिमायती है। 43 तो बड़ी क्लियर हैं। ये जो 7 स्विंग स्टेट्स या डोलती रियासतें जिनको आप कहते हैं, इनमें कोई चीज़ वाज़ेह नहीं होती। इनमें हर साल हर इलेक्शन में चीज़ें जो हैं वो यहाँ के वोटर जो हैं वो अपना इंतखाब तब्दील करते रहते हैं। तो इसीलिए ये इस रियासत जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन 7 रियासतों में अब तक जो सर्वेज़ सामने आए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 5 रियासतों में कुछ पॉइंट्स के साथ, कोई बड़ा मार्जिन नहीं है लेकिन कुछ पॉइंट्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो 5 रियासतें हैं उनमें आगे हैं। जबकि 7 में से 2 रियासतों में जो कमला हैरिस है वो कुछ पॉइंट्स के साथ आगे हैं। ये मार्जिन जो है वो काफ़ी बहुत माइन्यूट है, छोटा है। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर वोटर टर्नआउट ज़्यादा हुआ तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा होंगे। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम ज़रूर दिया हुआ है, लेकिन अगर पॉपुलर वोट्स की बात करें तो पॉपुलर वोट्स में तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत आगे हैं कमला कमला हैरिस से। लेकिन यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मैटर करते हैं। इसीलिए अमरीकी सदारती इंतखाबात में इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। सैयद फैसल से बात करेंगे। फैसल भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपकी रिपोर्टिंग तो हम अमेरिका से देखते रहते हैं, वाशिंगटन डीसी से देखते रहते हैं। आज आप भी पेंसिल्वेनिया का बैटल ग्राउंड जो है वो कवर करने यहाँ पर आए हैं। क्या देखते हैं आप यहाँ पर? मुख्तलिफ लोगों से आपने बात की, मुख्तलिफ एथनिसिटी के लोगों से आपने बात की। ज़ाहिर है मुस्लिम कम्युनिटी भी है, यहाँ पे ज्यूश कम्युनिटी भी है। तो क्या क्या देख रहे हैं यहाँ पर? किसका पलड़ा आपको लगता है कि कल भारी रहेगा? जिस तरह से इस रियासत में इंतखाबी सरगर्मियाँ रहीं, हमने देखा कि दर्जन भर से ज़ायद दौरे किए डोनाल्ड ट्रंप ने। अगर उनको कंपेयर किया जाए कामला हैरिस के साथ या जो बाइडेन के साथ, तो कुछ भी नहीं है। यानी कि एक तो जब जून के महीने में जो बाइडेन जो हैं, वो सदारती उम्मीदवार की हैसियत से दौड़ से बाहर हो गए थे, तो एक इम्पैक्ट ज़रूर आया था। उसके बाद से कामला हैरिस ने अगर कुछ जगहों पर गेन किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिली है। इस रियासत की जो एथनिक, रिलीजियस और कम्युनिटी बेस्ड जो इसको अगर डिवाइड किया जाए, तो ना सिर्फ सफ़ेद और स्याह फार्म जो वोटर्स हैं, जैसे कि इस रियासत के 2 बड़े शहर हैं, जैसे कि फिलाडेल्फिया, जहाँ स्याह फार्म वोटर्स ज़्यादा हैं, फिर इसी तरह से पिट्सबर्ग, एक बड़ी आबादी है वहाँ पर स्याह फार्म बाशिंदों की।
सिचुएशन इतनी ज़्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए चैलेंजिंग हुई कि यहाँ पर जो हिस्पैनिक कम्युनिटी है, जो स्पेनिश पीपल हैं, जो वोटर्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की गई और ब्लैक कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करने के लिए साबिक सदर बाराक ओबामा खुद आए पिट्सबर्ग के अंदर, हुँ, क्योंकि उनमें भी एक डिवीजन देखा जा रहा था इकॉनमी को लेकर और कुछ और चीज़ों को लेकर। तो ये कहा जाए कि डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ अपने ब्लैक वोटर्स को तो कन्विंस कर चुकी है, तो ये काफ़ी हद तक सही बात है। लेकिन जो मार्जिन है इस वक्त वो बड़ा महदूद है। हम ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर यहीं बटलर के इलाके में पेंसिल्वेनिया में नाकाम जानलेवा हमला होता है, उसके बाद वो दोबारा से यहीं से अपनी इलेक्शन कैंपेन को रीलॉन्च करते हैं, तो उसमें उनको सिम्पैथी का वोट बहुत मिलता है। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ रिपब्लिकन्स के लिए सफ़ेद फार्म वोटर हुँ, यहाँ दही इलाका, क्योंकि इस रियासत का ज़्यादा हिस्सा दही इलाकों पर मुश्तमिल है, तो दही इलाकों में फार्मर्स हैं, सफ़ेद फार्म बाशिंदे ज़्यादा हैं, हुँ। तो सफ़ेद फार्म वोटर्स जो है वो इस एतबार से दही इलाकों का वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इवन कि लास्ट डे यहाँ से कोई एक घंटे की मुसाफत पर लैनकास्टर काउंटी के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर हमने सुनी, हम उस इवेंट में लास्ट रैली मौजूद थी। थे, हुँ, तो ये देखा गया कि लोगों में ना सिर्फ एक गुज़श्ता ये जो 4 साला टेन्योर है इसको लेकर एक गुस्सा है, बल्कि हुँ। ट्रंप खुद भी जिस तरह की सियासत करते हैं, जैसे बयानात देते हैं, जो लफ़ाज़ी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग लोगों में एक रिटेलिएटरी इस वक़्त जो है ना वो मूड आ चुका हुआ है। एग्रेसिव। अग्रेसिव लोग हो चुके हुए हैं। इसलिए लोग जो है उनको कंपैरिज़न करते हैं इमरान खान के साथ भी कि लोग डोनाल्ड उनका ट्रंप और इमरान खान का हाँ। जो तर्ज़ सियासत है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलता-जुलता है। उनके फॉलोअर्स के हवाले से भी तकरीबन ऐसे ही कंपेयर किया जाता है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन्स में इमरान खान का नाम लिया है कई बार। ये बात पाकिस्तानी मीडिया में शायद उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन हुँ, कुछ मर्तबा उन्होंने उनका नाम लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर उसका एक टिल्ट ये भी है, क्योंकि एक अमेरिका में इन इंतखाबात में एक सेंटिमेंट बन चुका हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इमरान खान जो हैं उनके लिए कोई राह हमवार हो जाएगी, वो जेल से रिहा हो पाएंगे। मैं इस तरफ आपसे आना भी चाह रहा था क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी जिससे हमने बात की मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अगर 10 लोगों से बात की है तो 9 लोग जो हैं वो अब इमरान खान के गिर्द उनका इलेक्शन घूम रहा है और वो यही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वी वांट इमरान खान टू बी फ्रीड ही वी वांट इमरान खान टू बी आउट ऑफ द जेल और उसके लिए जो रिपब्लिकन है जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका इक़्तिदार में आना इंतहाई ज़रूरी है। तो उनका तो जो मेन इलेक्शन का मकसद है वो इमरान खान है और जो मुसलमानों से हमने बात की तो जो दीगर ममालिक के लोग हैं तो वो फ़लस्तीन और इसराइल का जो इशू है उसके गिर्द वो घूम रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वाक़ई डोनाल्ड ट्रंप अगर इक़्तिदार में आते हैं तो इमरान खान के लिए या उनकी जमात के लिए पाकिस्तान में कोई आसानी पैदा कर सकेंगे वो? आप बाई डिज़ाइन या स्टेट की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग तो ये बात नहीं कह सकते। पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग और जो अलाइनमेंट होती है उसके ब्याह पे आप बात कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने अपने दौर में जितने गैर मामूली हुँ, दौरे किए, यानी कि कोई अमेरिकी सदर नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से बिलमुशाफ़ा वन ऑन वन मुलाकात करने नहीं गया। ये ट्रंप का ही किया धरा है कि वो वन ऑन वन, एक मरतबा नहीं 2 मरतबा उनसे हुँ, उनने कि हुँ, जी हुँ, लेट सॉर्ट इट आउट, हमारे दरमियान है क्या? हुँ, पुतिन से भी उनकी मुलाकातें, और ये वो चीज़ है जिस पर डेमोक्रेट्स ने पॉलिटिक्स भी की कि देखिए जी ये हमारे देरीना दुश्मनों के साथ मिल बैठकर बात करता है। हुँ, तो ट्रंप तो वैसे अपनी कैंपेन में भी ये कहते रहे जी कि यूक्रेन वार शुरू ही नहीं होनी थी, मैं 24 घंटों में उसको सेटल डाउन कर देना था, मैंने गज़ा की जंग नहीं शुरू होनी थी। आपने बात की पाकिस्तानी कम्युनिटी की, तो देखें जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके लिए भी 2 फैक्टर्स हैं, एक तो बीइंग मुस्लिम और दूसरा बीइंग पाकिस्तानी। बीइंग मुस्लिम मुस्लिम बड़ी हमें डिफरेंट चीज़ देखने को मिल रही है कि ना डेमोक्रेट ना रिपब्लिकन थर्ड पार्टी को सपोर्ट करेंगे जी कि ग्रीन पार्टी एक पार्टी है। वजह ये है कि डेमोक्रेट्स ने गज़ा में लगातार सीज़ फायर नहीं करवाया, हथियार भेजे, फ़लस्तीनी मरवाए। रिपब्लिकन्स ऑब्वियसली के इमिग्रेशन फ्रेंडली नहीं हैं और उनके दौर में मुसलमान 7 मुसलमान ममालिक पर जो है वो बैन लगा था, हुँ, तो ये हुँ, एक मैटर ऑफ कंसर्न है। एज़ पाकिस्तानी उनका ये ख़्याल ज़रूर है और ये सेंटिमेंट बड़ा यहाँ, अगर आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस सेंटिमेंट को पकाने में कोई मेहनत की है, तो आप कह सकते हैं कि उनके रहनुमाओं ने यहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं, लॉबिंग की सरगर्मियाँ है। की हैं, हुँ, जिसके नतीजे में ये एक चीज़ लोगों के ज़हनों में है कि जी कि अगर ट्रंप दूसरा एक और 2018 वाली मुलाकात जो है डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हुँ, हाउस में जैसे इमरान खान को रिसीव किया गया, वो जो उस मुलाकात का रोमांस है, हुँ। वो आज तक गया नहीं है इमरान नहीं, खान के चाहने वो वालों से, तो इमरान वो खान उस के चीज़ को ज़हन में रख के इमरान लोग देख खान रहे के हैं। हिमायतियों से तो वो रोमांस नहीं गया। हुँ। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी भी जिस तरीके से ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के साथ पर्सनल रिलेशन है और बेहतर ताल्लुक है, तो आप समझते हैं कि वाक़ई इसमें हकीकत भी है या सिर्फ़ ये
पाकिस्तानियों की या ओवरसीज़ पाकिस्तान की एक ख्वाहिश ही है? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इसमें ख्वाहिश ज़्यादा लगती है, लेकिन अगेन एक चीज़ को आप इस सारी गुफ्तगू से बाहर नहीं निकाल सकते, जो मैंने पहले कही कि हुँ, हुँ, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके फेवरेट लोग कौन है? कई मरतबा वो एमबीएस का नाम ले चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के किंग, हुँ। प्रिंस सॉरी, जो बड़े बोल्ड किस्म के डिसीजन ले चुके हुए हैं। हाँ, बड़े हाँ। ऐसे उन्होंने डिसीजन लिए कि जिन पर फौरी अमल दरामद भी उन्होंने करवाया। और फिर किम जोंग उनका नाम लिया, पुतिन का उन्होंने नाम लिया। इवन डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहने वाले लोग जो उन्होंने फायर किया अपने टेन्योर में, उन्होंने किताबों में लिखा जी कि ट्रंप जो है वो अपने आप को कंपेयर करके देखते थे किम जोंग उन, पुतिन और इन लोगों के साथ। यानी वो थोड़े अथॉरिटेरियन किस्म की उनकी अप्रोच होती है। तो ट्रंप जो है वो एक पॉपुलर चीज़ को फैसिनेट करते हैं, हुँ, पॉपुलर उनका एक मामला होता है। हुँ। तो इमरान खान जो वो पॉपुलर हैं, इसमें तो कोई कोई इसमें कोई झूठ है ही नहीं कि वो अपने अवाम दो राय में नहीं है कोई। मकबूल हैं। हुँ, हुँ। तो ये चीज़ अपील करती है डोनाल्ड ट्रंप को, जो हमें उनकी नफ्सियात, उनकी जमात की नफ्सियात समझाएगी हुँ। जी वो पॉपुलर है, उससे बात की जाए। तो इस सही, कॉन्टेक्स्ट में इसको सही, देखा जा सही, सकता है। सही। अच्छा ये बताइएगा कि पेंसिल्वेनिया वो रियासत थी जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कातलाना हमला भी हुआ। आप क्या समझते हैं कि उस हमले के बाद जिस तरीके से ट्रंप की पूरी कैंपेन चली है, क्या उस हमले का कोई सेंटिमेंट उनके साथ भी जाएगा इस रियासत के अंदर? यकीनी तौर पर हमदर्दी का तो वोट उन्हें, आप कहें कि उसके बाद दूसरी कम्युनिटीज़ से भी उन्हें शायद हमदर्दी का वोट मिलने की उम्मीद है। ओके। जो आप यहाँ की बात करें तो क्योंकि रीलॉन्च यहाँ से किया, अब उन्हें बहुत बड़ी सपोर्ट देखें। पाकिस्तान में सोशल मीडिया की बात होती है, इमरान खान की, उनकी सियासी जमात की बात होती है कि सोशल मीडिया और इस चीज़ से बड़े पावरफुल हैं वो, बड़ा स्ट्रांग होल्ड है उनके फेसबुक के हुँ, सारे हुँ, मीडियम्स। यहाँ पूरे का पूरा ट्विटर ही डोनाल्ड ट्रंप का है। हुँ। क्योंकि एलन मस्क, यस। 2018 के जो मामलात थे हुँ, उनकी हुकूमत के बाद कैपिटल हिल वाले मामले, तो ट्रंप का ट्विटर आपको पता है कि अकाउंट बैन कर दिया गया था। हुँ, हुँ, तो उनके एक बड़े धीरेन्द्र दोस्त ने कहा जी कि क्यों ना ट्विटर ही खरीद दिया जाए। उन्होंने ट्विटर लिया और अब आप देखें हुँ, एलॉन मस्क उनकी कैंपेन कर रहे हैं और इसी रियासत में हुँ, एलॉन मस्क ने हुँ, डोनाल्ड ट्रंप हुँ, को ज्वाइन किया। यस। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो मुसलमानों की आपने बात की, तो इस कंटेक्स में मुसलमान बीइंग पाकिस्तानी, इस दो कंटेक्स में देख रहे हैं। लेकिन ग्रीन पार्टी नज़र आ रही है कि लोग उसको वोट करेंगे, और यहाँ ये भी कहा जाता है ग्रीन पार्टी को वोट देने का मतलब ये है कि वोट खरा ज़ाया खरा गया। किया जाए। अच्छा फैज़ल, लास्टली इलेक्शन के बारे में तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इस वक़्त जो जिस तरीके से नेक टू नेक ये कॉम्पिटिशन जा रहा है, तो कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि हू विल बी द नेक्स्ट प्रेज़िडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट मैं आपकी ये प्रेडिक्शन पेंसिल्वेनिया के हवाले से चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि पेंसिल्वेनिया का ये जो मार्का है, क्या ये डेमोक्रेट्स ले उड़ेंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर मज़बूत उम्मीदवार देखे जा रहे हैं? 1 महीना पहले तक आप ये कह सकते थे कि यहाँ पर डेमोक्रेट्स जो हैं, क्योंकि पिछली टाइमलाइन सारी आप देखें ना, दहाइयों की टाइमलाइन है। डेमोक्रेट्स इस स्टेट को जो है ना अपने हाथ में ही उन्होंने रखा है। हुँ, 2016 हुँ, के अलावा हुँ, ट्रंप जीत गए थे यहाँ से 44,000 वोट्स के मार्जिन से। हुँ, 2020 में बाइडेन 80,000 वोटों के मार्जिन से यहाँ से जीते। अब एक मामला हुआ है 2 हफ्ते पहले, रियासत मिशिगन जो कि अरब मुस्लिम गढ़ है। जो अरब मुस्लिम कम्युनिटी है उसका बहुत बड़ा हुँ, मरकज़ है। तो वहाँ से लोगों ने ओवरवेलमिंगली ट्रंप को सपोर्ट कर दिया। हुँ, मुसलमानों के जी हम ट्रंप को वोट इसलिए करेंगे कि रिपब्लिकन्स जो हैं एटलीस्ट जंग बंदी की सीज़फायर की बात कर रहे हैं। हुँ, उस अटेम्प्ट का, उस मामले का, उस एक्शन का एक असर यहाँ पर भी, कुछ अरब आबादी है, कुछ फ़लस्तीनी यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी मुसलमान हैं। तो ये मुसलमान ऑब्वियसली के कुछ इन्फ्लुएंस उससे ज़रूर होंगे। तो ये अगर हुँ, कहा जाए कि ग्रीन पार्टी की बात हो रही है, तो मे बी कुछ लोग अ, खुले बंदूक तो नहीं, लेकिन खुफिया तौर पर रिपब्लिकन जमात को सपोर्ट कर देंगे जी, कम से कम जंग बंदी की बात कर रहे हैं। तो 0.3% कोई डिफरेंस नहीं है, यानी 1 पॉइंट भी नहीं, 0.3% डिफरेंस इस वक्त है। तो 0.3% में फिर अगर ये सारी सूरत हाल हुई, फिर जेविश वोट का भी हमने आपको बताया कि जो 4 लाख आबादी है, 3 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और डेमोक्रेट्स के साथ खुले उनके इख्तलाफ हैं कि डेमोक्रेट्स के कुछ लोग यहाँ से जंगबंदी की बात कर रहे थे, जो कि जेविश वोटर्स को ठीक नहीं लगी। हिस्टोरिकली वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन अभी पोल्स ये बताते हैं 50-50 है मामला। लेकिन ये सारी चीज़ जब आप कैलकुलेट करते हैं, फिर जो आप मार्जिन में एरर्स वो सारा कुछ करके देखते हैं, तो आपको नज़र आता है कि ट्रंप मार सकते हैं ये मैदान। ट्रंप मार सकते हैं ये मैदान, और अगर ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया का मैदान मार लिया, तो डेफ़िनेटली वो अमेरिका के भी अगले 4 साल के लिए सदर मुंतखब हो जाएँगे। काफ़ी नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है जो इलेक्टोरल कॉलेज की अगर हम बात करें। वरना अगर पॉपुलर वोट की बात करें, तो पॉपुलर वोट में तो डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी आगे हैं कमला हैरिस से। लेकिन यहाँ पर मैटर करेगा कि कौन 270 इलेक्टोरल कॉलेज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी हमायत हासिल करने में
कामयाब होता है। पेंसिल्वेनिया से बैटल ग्राउंड से हम आपको रिपोर्ट जारी रखेंगे। अगले व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।